हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सबको हैप्पी दीपावली। ठीक है, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.4 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये अगर नेचर ऑफ रूट रियल है तो उसके बाद रूट्स फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होता है, वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 2, b विल बी इक्वल टू -3 एंड c विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, d² d विल बी इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b क्या है इधर, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a विच इज 2 इंटू c विच इज 5। तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर विल बिकम 9 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, दैट विल बी -31 विच इज लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब d इज लेस देन 0। अब जब d लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स क्या है, इमेजिनरी। अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो हम लोग उसके रूट्स निकाल ही नहीं सकते, रूट्स तो रियल होने चाहिए। ठीक है, रियल डिस्टिंक्ट हो या फिर रियल इक्वल हो, मगर रूट्स होने चाहिए, रियल होने चाहिए। ओके, ये तो इमेजिनरी है। अब तो यहाँ तक करके छोड़ देना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हो जाएगा आपका 3, b हो जाएगा -4 रूट 3 और c हो जाएगा आपका 4। तो d विल बी इक्वल टू b² माइनस 4ac। सो d विल बी इक्वल टू b² मतलब -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 3 माइनस यहाँ पे 4 इंटू 4 विल बिकम 16, तो 16 इंटू 3, सो दैट विल बी 48 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग क्या रूट्स भी निकालेंगे। ओके, तो इसको फटाफट रब कर लेते हैं यहाँ पे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है इधर, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू -b, तो यहाँ पे -b क्या दिया हुआ है, -4 रूट 3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac। अभी इसकी वैल्यू निकाली थी हमने जो 0 आई थी अपॉन 2 है। ठीक है, a क्या दिया हुआ है आपका, a दिया हुआ है 3, तो 2 इंटू 3, सो दैट विल बी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो प्लस 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 3 को आप देखोगे तो 3 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 करके। तो यहाँ पे लिखते हैं आगे, तो क्या आएगा, तो 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू √3 इंटू √3। तो √3 कैंसल, इधर 2 1 जा 2 2 जा, सो दैट विल बी 2 अपॉन √3। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन √3। ओके, कोई शक तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सॉरी प्लस √3, प्लस माइनस नहीं प्लस √3। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
क्या दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हो जाएगा आपका 2, b हो जाएगा -6 और c हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे d विल बी इक्वल टू b² माइनस 4ac। सो d विल बी इक्वल टू b², b क्या दिया है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो d विल बी इक्वल टू यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। तो इधर 36 माइनस 4 टू 8, 8 से 24, ठीक है। सो d विल बी इक्वल टू 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि d इज ग्रेटर देन 0। अब जब d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट है इस बार, ओके, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, अलग अलग होना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो x विल बी इक्वल टू b क्या है -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, क्या है हमें यहाँ पे वैल्यू आया है 12 अपॉन 2 इंटू a विच इज 2। तो x will be equal to minus into minus will become plus, तो प्लस 6 प्लस माइनस 12 का क्या होता है 4 इंटू 3 अपॉन 4, ओके। तो यहाँ पे x इक्वल टू प्लस 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। यहाँ पे आप देखोगे तो अंदर क्या लिखा है 4 इंटू 3 लिखा हुआ है। अब 4 अंदर स्क्वायर रूट के लिखा हुआ है, जैसे बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा इधर 2√3 अपॉन 4। तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 6 और 2 में से क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो अंदर क्या जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। तो 2 1 जा 2 2 जा। तो x विल बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे x की हमें कौन कौन सी दो वैल्यू आई है एक बार लिख लेते हैं उसको। यहाँ पे x की वैल्यू आई है x1 इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2। दूसरी आई है x2 इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये आपको दो वैल्यू आई है, ठीक है। तो अभी करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है। वो कंडीशन क्या दिया है कि उनके पास 2 इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। अब जब 2 इक्वल रूट है इसका मतलब क्या कंडीशन हो गया, नेचर ऑफ रूट हो गया इसका d इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे हम लोग यही अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको इधर 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या हो जाएगा 2, b क्या होगा k एंड c क्या होगा 3। अब यहाँ पे आप देखोगे तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b क्या हो गया k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 0। सो k² माइनस 4 टू 8, 8 से 24 इक्वल टू 0। सो k² इक्वल टू 24। तो k² इंटू 4 इंटू 6। अब स्क्वायर के के ऊपर क्या है स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे। तो क्या आएगा k इक्वल टू 4 अंडर रूट 4 इंटू 6। तो k विल बी इक्वल टू, अब 4 बाहर जाएगा तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, k का वैल्यू आ गया ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तब इसको अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो kx सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, फिर kx मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो इधर kx इंटू एक्स माइनस kx इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0।
So kx into x will become kx square minus 2kx plus 6 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू k, b विल बी इक्वल टू माइनस 2k एंड c विल बी इक्वल टू 6. अब इसके आगे खुद फाइंड आउट करो k की वैल्यू क्या आएगी. ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही मेथड से करना है. ओके, इक्वल रूट्स दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब d इक्वल टू 0 अप्लाई करो, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करो और k की वैल्यू निकालो. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पे. तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ठीक है, इसका मतलब लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो यहाँ पे हमें ब्रेथ को लेंगे x, सो ब्रेथ bx, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ b 2x. ठीक है, नाउ एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, थोड़ी राइटिंग खराब है इसमें. ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा माफ कर देना. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ. तो 800 इक्वल टू लेंथ क्या है आपका x है, लेंथ आपका 2x है और ब्रेथ आपका x है. ठीक है, तो 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. अब 2 इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 800 अपॉन 2. 2 1 जा 2, 4 जा 8, आगे 0 लग जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 400. तो यहाँ पे दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x विल बी इक्वल टू 20 मीटर. ठीक है, अब अगर x 20 है तो यहाँ पे x क्या है, ब्रेथ है, तो ब्रेथ इक्वल टू क्या है 20 मीटर. तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका 2x है, तो 2 इंटू 20 विल बिकम 40, तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर. ठीक है, समझ में आ गया. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें. तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है. इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस and the sum of the ages of the two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रेजेंट एज उसकी डिटरमाइन करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे दो फ्रेंड है, एक है फ्रेंड ए जिसकी प्रेजेंट एज ले लेते हैं हम लोग x years क्योंकि वही निकालनी है. फ्रेंड बी है जिसकी प्रेजेंट एज ले लेते हैं y years. ठीक है, y years. Now the sum of the ages of the two friend is 20 years. तो इन दोनों की जो सम है x plus y is equal to 20 years. ओके, नाउ 4 years ago 4 साल पहले, अगर आज फ्रेंड ए की एज x है तो क्या हो जाएगा, 4 साल पहले, 4 साल पहले हो जाएगी इसकी x माइनस 4. अगर आज y years है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी y माइनस 4. इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितना था 48. ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 4 y माइनस 4 इज इक्वल टू 48. ये आपका हो गया इक्वेशन 2. अब सबसे पहले हमें इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. उसके लिए क्या करेंगे कि दोनों ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग x का जो पहला ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 4 से. तो x इंटू y माइनस 4 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 48. तो यहाँ पे सबसे पहले x इंटू वाई विल बिकम एक्स वाई, फिर x इंटू माइनस 4 विल बिकम माइनस 4x, फिर माइनस 4 इंटू वाई विल बिकम माइनस 4y, माइनस 4 इंटू माइनस 4 विल बिकम
प्लस 16 इक्वल टू 48। अब प्लस 16 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 48 माइनस 16। तो एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y विल बी इक्वल टू 32। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि जो इक्वेशन 1 है वो क्या दिया हुआ है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू ले आएंगे इन टर्म्स ऑफ y। कैसे, जो प्लस वाई है उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 20 माइनस वाई। अब इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, 20 माइनस वाई इंटू वाई, 4x है तो 4 इंटू 20 माइनस वाई माइनस 4y इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब इन सबको रब करो, सबको एक बार रब कर लो। समझ में आया ना, यहाँ तक कुछ डाउट तो नहीं है ना? बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी मैनर में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, तो y मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ, फिर y मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई के साथ, तो क्या आएगा इधर 20y माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू 20 विल बिकम माइनस 80 प्लस इधर माइनस इंटू, यह माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 4 इंटू वाई विल हो जाएगा 4y, तो 4y माइनस 4y इज इक्वल टू 32। अब इधर प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल, माइनस 80 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 25 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 80 प्लस 32 इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 112 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा माइनस 20 और सी हो जाएगा 112। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इसका नेचर निकालते हैं, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है इधर माइनस 20, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो इधर माइनस 20 का होल स्क्वायर, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर हो जाता है 400 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और इधर 4 इंटू 112 विल बिकम 448। अब निकालोगे तो माइनस 48 आएगा विच इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, डी इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी, ओके, इसलिए हम लोग उसका प्रेजेंट एज नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? अगर रियल रूट्स होते तभी तो फाइंड आउट कर पाते हैं ना, अगर इमेजिनरी है तो कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथ और ब्रेथ के ऊपर है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, एक मैं करा चुका हूँ, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मगर ये आप लोग का होमवर्क है, कोशिश करके देखो, नहीं होता है कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपसे नहीं हो रहा है, वह जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है वो अगर नहीं हो पा रहा है, तो टेलीग्राम करके एक ऐप है, उस ऐप में जाके ज्वाइन कर लो ग्रुप जिसका नाम है अतुल्य एडुकेयर। ठीक है, और क्यों ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी वीडियोस अपलोड होगा उन सबके नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस मैं चाहता हूँ कि हम लोग का एक कम्युनिटी बिल्ड हो, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस कर पाएँ और भी टॉपिक्स में डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, अगर आपको कोई और भी टॉपिक में, कोई भी क्लास 10 मैथ्स के कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट होता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे विद इन मिनट्स आपको आंसर रिप्लाई बैक दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने उससे शेयर करो, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी दीपावली। चलो बाय।